नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबको कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। ये टॉपिक है स्क्रीन टाइम और इसका हमारे बच्चों के बचपन पर जो गहरा असर पड़ रहा है, उसके बारे में। इसे समझने के लिए जरा दो तस्वीरों की कल्पना कीजिए। पहली तस्वीर है कोई 30 साल पुरानी 1990s के दशक की। एक लिविंग रूम है जहां परिवार साथ बैठा है, कोई पढ़ रहा है, कोई बात कर रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं, आज की। परिवार अब भी साथ है, पर असल में सब अपनी अपनी स्क्रीन की दुनिया में खोए हुए हैं, एक ही छत के नीचे लेकिन मीलों दूर। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ एक उदास करने वाली बात नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसे नतीजे छिपे हैं जो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस कुछ घरों की कहानी है या फिर ये कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। असल में ये एक बढ़ती हुई महामारी का एक छोटा सा लक्षण है जिस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ रिश्तों में आई दूरियों की नहीं है। असल बात हमारे बच्चों के दिमाग के अंदर हो रहे उन बदलावों की है जो शायद हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी है और अपने आसपास देखा भी है, लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तब इस छिपी हुई महामारी की असली और डरावनी तस्वीर सामने आती है। हाल ही में 70,000 से ज्यादा माता पिता पर एक सर्वे हुआ और पता है क्या निकला? हर 3 में से 2 पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम्स के आदी हो चुके हैं। जी हाँ, आदी, जैसे कोई नशा हो। और ये देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है एक्सपर्ट्स की सलाह और असलियत के बीच का फासला। WHO साफ साफ कहता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, लेकिन भारत में एवरेज है 1.2 घंटे। और 2 से 4 साल के बच्चों के लिए जो लिमिट 1 घंटे की है वो असल में दोगुनी से भी ज्यादा है। तो जब ये सारी हदें पार हो रही हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे और उनके विकासशील दिमाग। और इसके असर कोई मामूली नहीं है। आंखों की रोशनी कम होने से लेकर नींद की समस्याएं, मोटापा, बोलने में देरी और यहाँ तक कि ADHD और वर्चुअल ऑटिज्म जैसे गंभीर लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए, आरव की कहानी सुनिए। 9 साल का बच्चा जिससे फोन छीनने पर वो ऐसा बर्ताव करता था जैसे कोई नशेड़ी हो, चीखना, चिल्लाना और यहाँ तक कि अपना सर दीवार पर मारना। और ये सिर्फ दिमागी असर नहीं है, शरीर पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। एक अंदाजा है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो 2050 तक भारत के आधे बच्चों को दूर का देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी। आधे बच्चों को। और अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाली है। कुछ रिसर्चर्स इसे वर्चुअल ऑटिज्म कह रहे हैं। ये ऑटिज्म जैसे ही लक्षण हैं, लोगों से न घुलना मिलना, बोलने में देरी, जो सीधे सीधे जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, एक पेरेंटिंग कोच ने एक किस्सा सुनाया था। एक 3 साल के बच्चे ने बोलना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दिन भर सिर्फ टॉम एंड जेरी देखता था जिसमें कोई बोलता नहीं है। और उस बच्चे ने मान लिया कि असली दुनिया भी ऐसे ही खामोश होती है। सीधी सी बात है, बच्चे बोलना इंसानों से सीखते हैं, एक दूसरे से बात करके, होठों को हिलते हुए देखकर। एक 2D स्क्रीन ये सब कभी नहीं सिखा सकती। अब सवाल ये है कि बच्चे स्क्रीन से नजरें क्यों नहीं हटा पाते? क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी साइंस काम करती है। कंटेंट को खास तौर पर ऐसा बनाया जाता है कि बच्चे उसे छोड़ ही ना पाएं। ये पूरा खेल डोपामाइन का है, हमारे दिमाग का एक फील गुड केमिकल। जब बच्चा कुछ मजेदार देखता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, दिमाग को मजा आता है। फिर दिमाग को उसी मजे के लिए और ज्यादा स्क्रीन चाहिए होती है। और बस ये लत का एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, एक बहुत पॉपुलर शो का उदाहरण लेते हैं जिसे लगभग हर कोई जानता है, कोकोमेलन। बाहर से ये बहुत ही प्यारा और मासूम लगता है ना? लेकिन इसका डिजाइन ही असली खतरा है। इसमें बहुत चटक रंगों का इस्तेमाल होता है, हर 2-3 सेकंड में सीन बदल जाता है और स्क्रीन पर लगातार कुछ ना कुछ हिलता रहता है। ये सारी टेक्निक्स बच्चे का ध्यान पूरी तरह से खींचने और उन्हें असल दुनिया से काटने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये एक तरह का हिप्नोसिस है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को इतनी गहराई से समझ चुके हैं, तो क्या इसका कोई हल है?
जी हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि ये समाधान मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश और अनुशासन की जरूरत है। सबसे असरदार तरीका है कि सिर्फ बच्चे के लिए नियम ना बनाएं, बल्कि पूरे परिवार की आदतें बदलें। जैसे बेडरूम और डाइनिंग टेबल को स्क्रीन फ्री जोन बनाना, और सबसे जरूरी, बच्चों के सामने खुद स्क्रीन से दूर रहना। क्योंकि आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, बच्चे हमारी बातों से नहीं, हमारे कामों से सीखते हैं। अगर वो हमें हर वक्त स्क्रीन से चिपके हुए देखेंगे तो वो भी वही करेंगे। ये बात हमें एक बहुत गहरी सच्चाई तक ले जाती है। असल में बच्चा स्क्रीन का आदी नहीं होता, वो उस ध्यान, उस जुड़ाव का आदी होता है जो उसे स्क्रीन से मिलता है, और जो शायद उसे असल दुनिया में नहीं मिल पा रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं, तो हमारी ये स्क्रीन्स उन्हें आखिर सिखा क्या रही हैं?